सोचो, एक बहादुर योद्धा है जिसका चेहरा हमेशा एक चमचमाते हेलमेट के पीछे छिपा रहता है, और उसके साथ है एक छोटा सा हरे रंग का बच्चा जिसकी आंखों में पूरी गैलेक्सी का जादू समाया है। ये जोड़ी मिलकर सबसे खतरनाक दुश्मनों से लड़ती है, मगर इस बार उनके सामने एक ऐसी साजिश आती है जो उनकी दोस्ती और उनकी जान दोनों को खतरे में डाल देती है। यही है आज की कहानी। चलो शुरू से शुरू करते हैं। बहुत समय पहले दूर एक गैलेक्सी में बुरी ताकत वाली एम्पायर गिर चुकी है, मगर उसके बचे खुचे जनरल और वॉरलॉर्ड अभी भी गैलेक्सी के कोने कोने में छिपे बैठे हैं। इन्हीं खतरनाक वॉरलॉर्ड्स को ढूंढने और खत्म करने का काम नई रिपब्लिक ने उठाया है, और इस काम के लिए उन्होंने एक मशहूर मंडलोरियन बाउंटी हंटर दिन जारिन को चुना है, जिसे लोग प्यार से मांडो बुलाते हैं। मांडो के साथ है उसका छोटा सा शिष्य ग्रोगू, जो दिखने में मासूम और प्यारा है, मगर उसके अंदर एक रहस्यमयी और जादुई ताकत छिपी हुई है। मांडो और ग्रोगू मिलकर एक के बाद एक मिशन पूरे करते जाते हैं, और इन्हीं की मेहनत से नई रिपब्लिक धीरे धीरे गैलेक्सी में शांति लाने की कोशिश कर रही है। एक सफल मिशन पूरा करने के बाद नई रिपब्लिक की कमांडर वॉर्ड मांडो को एक नया और बहुत ज्यादा खतरनाक काम सौंपती है। उसे एक रहस्यमयी और खूंखार वॉरलॉर्ड कमांडर कॉइन को ढूंढना है, जिसकी कहीं कोई सही जानकारी नहीं मिल रही। इसी बीच नई रिपब्लिक को हट ट्विंस की तरफ से एक प्रस्ताव मिलता है। यह हट ट्विंस मरे हुए क्राइम लॉर्ड जाबा के उत्तराधिकारी हैं, और वो कॉइन की जानकारी देने को तैयार हैं, मगर एक शर्त पर। उन्हें चाहिए जाबा के बेटे रोटा को सुरक्षित बचाकर लाना, जो शाकारी नाम के एक चांद पर फंसा हुआ है। मांडो इस मिशन को स्वीकार कर लेता है, और इनाम में उसे एक नया रेजर क्रेस्ट स्पेसशिप मिलता है। मांडो और ग्रोगू शाकारी पहुंचते हैं, और वहां उन्हें पता चलता है कि रोटा कोई बंदी नहीं है, बल्कि वो वहां के एक फाइटिंग पिट में एक मशहूर ग्लैडिएटर बन गया है, जो जानू नाम के क्राइम लॉर्ड के लिए लड़ता है। रोटा अपने मशहूर बाप जाबा के साए से बाहर निकलना चाहता है, इसलिए वो खुद को एक सेल्फ मेड फाइटर के तौर पर साबित करना चाहता है, और मांडो की मदद से बचाए जाने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसकी आखिरी लड़ाई उसका सारा कर्ज चुका देगी और उसे आजाद कर देगी, मगर मांडो जानू तक पहुंचता है और रोटा की आजादी खरीदने की कोशिश करता है। जानू मानने से इनकार कर देता है और एक खतरनाक सच्चाई बताता है कि रोटा की आखिरी लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा खेल है जिसमें रोटा को तब तक राक्षसों से लड़ना होगा जब तक वो मर न जाए। मांडो ये खबर लेकर रोटा के पास वापस जाता है, मगर रोटा उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और उसे पकड़ने के लिए सिक्योरिटी बुला लेता है। मजबूरन मांडो को अरीना में खुद रोटा से लड़ना पड़ता है। मांडो रोटा को हरा देता है, मगर उसे मारने के बजाय उसे जिंदा छोड़ देता है। वो जानू से कहता है कि यह लड़ाई रोटा का कर्ज चुका देती है और अब उसे आजाद कर दिया जाए। जानू को जब समझ आता है कि उसकी असली योजना नाकाम हो गई है, तो वो गुस्से में कहता है कि रोटा अब मरने के लिए आजाद है, और पूरे अरीना में खतरनाक राक्षसों को छोड़ देता है। ये देखकर मांडो और रोटा को मजबूरन साथ मिलकर इन राक्षसों से लड़ना पड़ता है। इस लड़ाई के बीच रोटा अरीना का सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ देता है, जिससे बाकी बचे राक्षस भी आजाद हो जाते हैं, और इसी हलचल के बीच रोटा मौका पाकर भाग जाता है। मांडो और ग्रोगू अपने पुराने दोस्त जेब ओरेलियोस की मदद से रोटा का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब रोटा मांडो को एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। वो कहता है कि हट ट्विंस उसे सिर्फ इसलिए चाहते हैं ताकि वो उसे मारकर पूरे हट कार्टेल पर कब्जा कर सकें, और इससे भी बड़ा राज ये है कि जानू और कमांडर कॉइन दोनों एक ही इंसान हैं। मांडो रोटा की इस बात पर भरोसा करता है और जेब के साथ मिलकर जानू के ठिकाने पर हमला करता है। वो जानू को पकड़कर कमांडर वॉर्ड के पास ले आता है। वॉर्ड उससे पूछताछ करने का फैसला करती है, मगर मांडो को चेतावनी भी देती है कि हट ट्विंस उसके इस वादा तोड़ने को आसानी से माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उसने रोटा को उनके हवाले नहीं किया। मांडो ग्रोगू के साथ नेवारो लौट आता है। वहां वो कुछ छोटे छोटे यांत्रिक जीवों, जिन्हें अंजलन कहा जाता है,
की मदद से अपने रेजर क्रेस्ट को और बेहतर बनाता है और रोटा को एक भरोसेमंद गवर्नर के पास छिपाकर रखता है। मगर एक रात मांडो पर अचानक हमला होता है। एक खतरनाक बाउंटी हंटर एम्बो उसे पकड़ लेता है और हट ट्विंस के पास नल हट्टा ले जाता है। ग्रोगू और वो अंजेलन जीव चुपचाप उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। हट ट्विंस मांडो को अपने सामने लाते हैं और बताते हैं कि वो रोटा को सालों साल तक धीरे धीरे तड़पाने की योजना बना रहे हैं। मांडो को सजा देने के लिए वो उसका हेलमेट उतार देते हैं, जो किसी भी मंडलोरियन के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती होती है, और उसे एक खतरनाक पानी के तालाब में धकेल देते हैं जहां खतरनाक अमानिन जीव और एक विशाल ड्रैगन स्नेक रहता है। मांडो हिम्मत से उन अमानिन जीवों को हरा देता है, अपना हेलमेट वापस पा लेता है और ग्रोगू और अंजेलन जीवों की मदद से वहां से बचकर निकल जाता है। मगर इस बचाव के दौरान वो ड्रैगन स्नेक के जहरीले जहर का शिकार हो जाता है, जो उसकी जान के लिए बहुत खतरनाक होता है। छोटे से अंजेलन जहाज में मांडो की जगह नहीं बन पाती, इसीलिए वो वहीं रुक जाता है ताकि ग्रोगू और बाकी सब वहां से सुरक्षित निकल सकें। मांडो दुश्मनों से लड़ते लड़ते धीरे धीरे जहर के असर में डूबने लगता है, मगर ग्रोगू भी उसे छोड़कर नहीं जाता। वो अपने गुरु के पास रुक जाता है, उसकी देखभाल करता है और आखिर में एक नेकदिल मछुआरे से मिलकर उसके लिए एक दवा लेकर आता है, जिससे मांडो की जान बच जाती है। अगली सुबह जब मांडो पूरी तरह ठीक हो जाता है तो वो भागने के बजाय एक बड़ा फैसला लेता है। वो ठान लेता है कि अब वो हट ट्विंस का पीछा करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो भागेगा भी तो वो उसे और ग्रोगू को कभी छोड़ेंगे नहीं। मांडो और ग्रोगू हट ट्विंस के महल में घुस जाते हैं और उनके रोबोट सिक्योरिटी फोर्स से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उनका सामना फिर से एम्बो से होता है। मांडो एम्बो से जूझता रहता है, जबकि ग्रोगू मौका पाकर रोटा को आजाद कर देता है। रोटा हट ट्विंस से भिड़ जाता है और यह लड़ाई इतनी भयानक हो जाती है कि रोटा, हट ट्विंस और एम्बो तीनों उसी खतरनाक ड्रैगन स्नेक के गड्ढे में जा गिरते हैं। ग्रोगू अपनी जादुई फोर्स ताकत का इस्तेमाल करके रोटा को बचा लेता है। एम्बो किसी तरह एक सुरंग से भागने में कामयाब हो जाता है, मगर हट ट्विंस उस खतरनाक ड्रैगन स्नेक का शिकार बन जाते हैं। ठीक उसी वक्त अंजेलन जीव कमांडर वॉर्ड और नई रिपब्लिक की एक पूरी फौज को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और हट ट्विंस के महल और उनके रोबोट्स को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। वॉर्ड मांडो के शक की पुष्टि करती है कि जानू और हट ट्विंस असल में आपस में मिले हुए थे। रोटा अब अपने पुराने अपराधी रास्ते को छोड़कर नई रिपब्लिक के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। इस तरह एक बड़ी साजिश का अंत होता है और गैलेक्सी को एक और बड़े खतरे से बचा लिया जाता है। कहानी के आखिर में मांडो और ग्रोगू अपने रेजर क्रेस्ट में बैठकर वहां से निकलते हैं और एक खूबसूरत पल में मांडो अपने छोटे शिष्य ग्रोगू को सिखाता है कि स्पेस शिप को हाइपरस्पेस में कैसे उड़ाया जाता है। ये देखकर लगता है जैसे एक गुरु अपने शिष्य को धीरे धीरे अगली पीढ़ी के लिए तैयार कर रहा है। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची ताकत सिर्फ हथियारों या जादू में नहीं, बल्कि भरोसे, हिम्मत और अपनों के लिए खड़े रहने में होती है। चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर साथ सच्चा हो तो हर मुश्किल पार की जा सकती है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां तुम तक पहुंचती रहें।